ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 से तक का टफेस्ट पेपर 23 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर सबसे टफेस्ट शिफ्ट आ चुकी है 23 जनवरी शिफ्ट 2। 23 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर देगा। 23 जनवरी की शिफ्ट 2 टफेस्ट है एंड तो यार बहुत सुना था मैंने इस शिफ्ट के बारे में, 23 जनवरी शिफ्ट 2। ऐसा क्या है जो इतना सब टफ बोल रहे हैं? अब समझ में आ गया क्यों बोल रहे हैं। ला क्या शिफ्ट है ये कि फिजिक्स बहुत ही घुमाईनुमा है, एकदम कसाई की तरह है यार, फील होती है। एक एक क्वेश्चन में मैं 10-10 मिनट लिया हूँ इसकी फिजिक्स को करने में। मतलब लग रहा था हो जाएगा, लेकिन आखिर में नहीं हो रहा था, टाइम लग रहा था बस। इसलिए फिजिक्स की पूरा पेपर मेरा फिजिक्स की वजह से बर्बाद हो गया। बहुत कम नंबर आए हैं, देख सकते हो तुम कितने, पूरे साल के सबसे कम नंबर है शायद मेरे ये। बाकी केमिस्ट्री में रिवाइज़ नहीं किया तब 31 आए हैं। और केमिस्ट्री में तुम्हें जान के हैरानी होगी, 3 क्वेश्चन आयोडोफॉर्म से थे, आयोडोफॉर्म टेस्ट से 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों छोड़ना पड़ा। एक क्वेश्चन सॉल्ट से था, एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स, 5 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ने ही पड़े, मतलब जो पढ़ा ही नहीं था मैं ऐसे। तब भी ठीक ठाक ही नंबर आए, लेकिन और आना चाहिए। बाकी मैथ्स बस मेरी बहुत सिली मिस्टेक हुई है इस पेपर में, सच बता रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ मैं इसमें। हाँ सुनो, एक और चीज़, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत दिया है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन गलत दिया है। तो ये क्वेश्चन गलत है पहला ही, मेरा आंसर सही था, गलत क्वेश्चन है, तो यहाँ पे +5 होने चाहिए थे। ये यार मैं पागल हूँ ना। इसमें पूछा था कि हाइपर कंजुगेशन, स्टेटमेंट 1 था 9 हाइपर कंजुगेशन होगा, और इसमें था कि 3 हाइपर कंजुगेशन होगा। तो जाहिर सी बात है यार कि 9 ही होगा, क्योंकि 9 अल्फ़ा एच हैं इसके पास। लेकिन मैं इतना बड़ा चूतिया हूँ, कहा कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। मतलब मैं पागल हूँ क्या जो ये सब मार्क करके आया था। चलो ये तो मेरी गलती। और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी बतानी थी, किसकी ज़्यादा होगी। तो मैं सेकंड पूछा था, मैं फर्स्ट के निकाल के खुश हो रहा था, राजा बन रहा था एकदम। राजा वाली मेंटेलिटी है भाई। मैंने कहा तुम्हारा दुश्मन कौन? तुमने कहा मोदी, तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। क्वेश्चन अच्छा किया आज मेरे सामने आ गया, वरना मैं आगे भी गलती करता। ऊपर लिखा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, और नीचे था मतलब उसके क्वेश्चन के कि द करेक्ट आंसर्स आर। समझ रहे हो ना, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। मैं नीचे का पढ़ा, ऊपर का पढ़ा नहीं, इसीलिए यहाँ पे भी गलत हो गया। और तो फिज़िक्स में हाँ ये देखो, ये क्या नशा किया था मैं, इसको जी कॉस थीटा लेके कर दिया सॉल्व में, जी साइन थीटा जबकि होता है ये बहुत ही। फिर आइसोबार का एक क्वेश्चन गलत कर दिया मैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोच के सॉल्व कर दिया। डेफिनेशन नहीं क्लियर थी ना भाई, सेम मास भी तो होता है। बाकी एक ईएमएफ का क्वेश्चन आया था, इसमें भी क्या पागल हूँ मैं, सब सही निकालना, बस टाइम से डिवाइड करना भूल गया, और ऑप्शन में भी वो दिया था। बाकी एक कैलकुलेशन एरर हुआ, चलो इसको मैं गिनता भी नहीं हूँ, ये तो मेरी गलती थी। इसमें √3 की जगह में 3 पुट करके एकदम ये भी गलती कर दिया। तो ऐसे ऐसे 4 4 8 2 10 क्वेश्चन में इसको निकाल भी दूँ तो भी 9 क्वेश्चन, 9 × 5 विच इज़ 45। मतलब मेरा 45 नंबर और आता। 68 + 45 कितना होता है भाई? 113 के करीब आता, सिर्फ मेरी गलती की वजह से। मतलब मैं सिली मिस्टेक ना करूं तो भाई इस ऐसे पेपर को भी मैं फोड़ सकता हूं, मतलब 95 तक ला सकता था, लेकिन वो मेरी सिली मिस्टेक की आदत गंदी छूट ही नहीं रही है। वैसे ये पेपर मैंने रात को लगभग 4 बजे दिया था, तो मैं सोते सोते भी दिया हूँ। ऑर्गेनिक में थोड़े ऐसे क्वेश्चंस थे कि रिएक्शन दिया है बहुत लंबा लंबा 7-8 प्रोसेस में, फिर बताओ प्रोडक्ट जो बना है उसका क्या हाइड्रोलिसिस हो रही है, मतलब क्या, मतलब केमिस्ट्री ने मेरी हाइड्रोलिसिस कर दी। मैं बोल इंग्लिश में रहा हूँ पर मतलब हिंदी में निकालो तुम। और हाँ यार, इस टेस्ट से मुझे ये भी सीख मिलती है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैंने बहुत टाइम ले लिया, वो क्वेश्चन में छोड़ देता, आगे आसान क्वेश्चन थे तो टाइम भी बचता और मेरा सही भी ज़्यादा होता, नंबर भी ज़्यादा आते। तो द आर्ट ऑफ लिविंग इस टेस्ट से मुझे समझ आया। फिज़िक्स ही इस पेपर की हीरोइन थी, क्योंकि हीरो तो मैं हूँ। कि केमिस्ट्री तो ईजी आई थी। और हाँ, डिफ़िकल्टी एनालिसिस तुम देख सकते हो, बस 4 क्वेश्चन ईजी आए थे इस पूरे शिफ्ट में ओवरऑल। बाकी टफ 19 थे, मॉडरेट 52। क्योंकि यार जो आसान थे ना उसमें बहुत ही कैलकुलेशन अच्छी खासी यूज़ किया था कि गलत होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस। इसको करने से तो कहूँगा मैं छोड़ने वाला पेपर था। सही टाइम पे जो सही क्वेश्चन छोड़ दिया वो हीरो बन गया इस पेपर में। आर्ट ऑफ लिविंग आना चाहिए ऐसे पेपर के लिए। और हाँ, जैसे तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने 75 मिनट फिजिक्स में लिया है। इस 75 में लगभग मैं 50 मिनट तो वेस्ट ही किया हूँ। एक ऐसे 50 मिनट ऐसे क्वेश्चंस को दिया हूँ जो मुझसे नहीं हुए हैं।
उसका आंसर नहीं आया। बाकी मैं 25 मिनट में अच्छे लोग क्वेश्चन किए जो मुझे आते थे। हो ही नहीं रहा था यार, मतलब बस करते जाओ, आंसर नहीं आने वाला। चलो, ओवरऑल मेरे रिवीजन में कमी है, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता और बहुत सीखना है अभी। और हाँ यार, मैथ्स में बात करता हूँ। मैथ्स में जाते हो, मैंने रिवाइज कुछ नहीं किया बेसिकली अभी। अब मैं जो मेरे सामने क्वेश्चन आता है मैं कर देता हूँ। कोइंसिडेंटली अभी तक सही चल रहा है जितना, मतलब कभी वेक्टर 3D रिवाइज किया था लेकिन उसका क्वेश्चन कभी नहीं बनता। बाकी फालतू चैप्टर जो पढ़ा भी नहीं उसके क्वेश्चन बनने लगते हैं मुझसे। इसकी काफ़ी मेरे 24 शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में बताऊँ तो आधी लेवल था इसका यार। वो मेरी वाली शिफ्ट बहुत मैथ्स उसकी टफ आई थी, इसकी तो ठीक आई थी काफ़ी। और चलो यार, आगे अपडेट देता रहता हूँ तुमको जैसा भी होगा। बाय बाय। अब सुनो गाना। 68 मार्क्स आए, अगर 69 होते तो मज़ा ही आ जाता, कतई मज़ा ही आ जाता।